हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज की 28 वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एसएससी द्वारा झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो प्लीज़ वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो रेगुलर आपको मिल सके। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? झारखंड का तो प्रथम राज्यपाल कौन था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात कुमार। ठीक है, झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल था वो आपका प्रभात कुमार था। ठीक है, जबकि आपका वर्तमान राज्यपाल आपका कौन है? श्री रमेश बैसी है। कौन है? श्री रमेश बैसी है। ठीक है, ये आपका वर्तमान राज्यपाल है। ये रहा आपका रमेश बैसी का इमेज। ठीक है, रमेश बैसी का ये इमेज है। ठीक है ना, जो वर्तमान भारत यानी झारखंड का राज्यपाल है। अगला आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का कहा जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखना, इसका सही जवाब क्या होगा? बाबूलाल मरांडी। क्या होगा? बाबूलाल मरांडी। आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये आपको कौन था? इंदर सिंह नामधारी। ये सब प्रश्न पूछता है। ठीक है, याद रखना से। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री आपका था मधु कोड़ा। ठीक है, इस बातों को भी ध्यान रखना। अगला आपका प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? वो आपका जोबा मांझी थी। ठीक ना, कौन थी? जोबा मांझी थी। साथ ही जान लेते हैं फिलहाल का जो वर्तमान झारखंड का कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, उस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही ये रहा हमारे हेमंत सोरेन। ठीक है, सीएम साहब। ठीक है, उनके ये रहा आपका कैबिनेट मिनिस्टर सब। ठीक है ना, ये आपका श्री आलमगीर आलम, श्री बादल, फिर आपका श्री अफजुल हसन, फिर आता है आपका श्री बन्ना गुप्ता, अगला आता है श्री चंपाई सोरेन, फिर अगला जगन्नाथ महतो। ये रहा। ठीक है ना, और आता है आपका जोबा मांझी, ये आपका श्री मिथिलेश ठाकुर। ठीक है ना, अगला ये आपका रामेश्वर उरांव, अगला ये रहा आपका सत्यानंद भोक्ता जी। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल में नीचे जानेंगे। सबसे पहले तो आता आपका श्री आलमगीर आलम। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? श्री आलमगीर आलम जो है आपका ये आपका ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य पंचायती और सक्रियता विभाग के मंत्री है। कौन? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री आलमगीर आलम जी है। ठीक है ना, अगला आता है बादल, श्री बादल जी। ठीक है, कौन है? श्री बादल जी। ये आपका कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के जो मंत्री आपको कौन है? श्री बादल है। अगला आता है हफीजुल अंसारी। हफीजुल अंसारी ये आपका कला कल्याण, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग इत्यादि के मंत्री है। कौन? हफीजुल अंसारी जी। ठीक ना, अगला आता है श्री बन्ना गुप्ता। श्री बन्ना गुप्ता ये आपका स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के प्रशासन के क्या आपका विभाग के मंत्री है। कौन? श्री बन्ना गुप्ता जी। ठीक ना, याद रखना। अगला आता है आपका चंपाई सोरेन। ये आपका संरचना वर्ग कल्याण और परिवहन विभाग के मंत्री हैं। कौन? श्री चंपाई सोरेन। ठीक है, बातों को ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण इत्यादि जो परिवहन इसके जो मंत्री है वो कौन है? श्री चंपाई सोरेन है। ठीक ना, अगला आता है हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। ठीक है, ये आपका शिक्षा मंत्री उत्पाद और मद निषेध विभाग इत्यादि का भी मंत्री रहा है। ठीक है, अगला आता है श्री जोबा मांझी। ठीक है, श्रीमती जोबा मांझी ये आपका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के जो मंत्री है वो कौन है? श्रीमती जोबा मांझी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर जो है आपका देश के स्वच्छता विभाग और पेयजल की जो मंत्रालय है। ठीक है, इसका मंत्री आपको कौन है? श्री मिथिलेश ठाकुर जी है। ठीक ना, नेक्स्ट आता है आपका रामेश्वर उरांव जो आपका वित्त मंत्री। ठीक ना, वित्त योजना और विकास, वाणिज्य कर और खाद्य वस्तुओं इत्यादि के जो मंत्री आपको कौन है? श्री रामेश्वरम उरांव जी। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री सत्यानंद भोक्ता जी। श्री सत्यानंद भोक्ता ये आपका श्रम जो आपका कार्य प्रशिक्षण और कौशल विकास के मंत्री है। ठीक है, कौशल विकास के जो मंत्री है, उसकी स्किल डेवलपमेंट वाले जो कार्य होता है वो उसका मंत्री आपको कौन है? श्री सत्यानंद भोक्ता जी है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम से। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से यानी सिंहभूम से आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? झारखंड के किस स्थान से आपका कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो वह स्थान था आपका रांची। याद रखना, क्या था वह स्थान था आपका रांची था। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? झारखंड के रांची से प्राप्त हुआ। ये रहा रांची जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुआ था रांची जिले का वो 1899 हुआ था। ठीक है ना, इसके जो जनसंख्या घनत्व है आपका कितना 572 है। ठीक है ना, इसकी साक्षरता दर जो आपका 76.06% है। इसका जो पुराना नाम था, रांची का जो पुराना नाम था वो लोहरदग्गा था। इस बातों को भी ध्यान रखना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ओ के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात, ठीक है, कोल्हान जब मेजर रफसेज जो था, जो अंग्रेज सेनाधिकारी थे, ठीक है, जो कोल्हान क्षेत्र में क्या क्या प्रवेश किया, उसके पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में एक भीषण लड़ाई होता है, लेकिन उसमें जो विजय जो होता है वो कौन होता है? अंग्रेज सेना होता था। वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोरो नदी के तट पर। ठीक है, वो जो भीषण युद्ध हुआ था हो जनजाति और अंग्रेज सेना के बीच, वो किस नदी के तट पर था? वो आपका दोरो नदी के तट पर था। ठीक है, याद रखना, जिसमें क्या हुआ था? अभी अंग्रेज आपका विजय हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गया था? ठीक है, वो कौन सा वर्ष था जब अंग्रेज जो क्या थे, अंग्रेजों से विचलित होकर, ठीक है, परेशान होकर हो जनजाति के लोग क्या किया, डायरेक्ट ही सीधे उससे क्या कहते हैं, अंग्रेजों को कर देने के लिए स्वीकार कर लिया। तो याद रखना, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1837। वो वर्ष कौन सा था? 1837 था, जिसमें हो जनजाति के लोग जो था अंग्रेजों को कर देने के लिए क्या कर देता है? स्वीकार कर लेता है। अगला प्रश्न था, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था? ठीक है, झारखंड में जितने भी कर्मचारी कह सकते हैं आपका क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ, उनका जो प्रमुख केंद्र किस स्थानीय कौन सा स्थान था? तो याद रखना, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। ठीक है, वो क्रांतिकारियों ने झारखंड में जितने भी क्रांतिकारी था उनका जो प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था वो तो आपका देवघर था। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखना। अगला था देवघर। तो देवघर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। इनकी जो स्थापना, देवघर की स्थापना आपको 1 जून 1983 को, ठीक है, इसकी जो साक्षरता दर है वो आपका 64.85% है देवघर की। ठीक है, जनसंख्या घनत्व आपका 602 है। अगला आता आपका लिंगानुपात, ये आपका कितना 925 है। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में, सतबरवा के निकट जो आपका चेतमा की लड़ाई हुआ था, जिसमें किस चेरो राजा को पराजित कर उसे विरोधियों ने क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। तो वो चेरो राजा कौन था जिसे उसे यानी सतबरवा की लड़ाई में क्या कर दिया था? चेतमा की लड़ाई में उसे क्या कहता है? उसे विरोधियों ने उसे हत्या कर दिया था। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयकृष्ण रॉय। ठीक है, वो चेरो राजा कौन था? जयकृष्ण रॉय था, जिसको चेतमा यानी सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में क्या करते हैं? उसके विरोधियों ने उसे मौत की घात उतार दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन कैथोलिक। ठीक है, रोमन कैथोलिक। जो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के जो लेखक आपका कौन थे? फादर हॉफमैन थे। इसका जो संबंध था वो किस मिशन से था? वो आपका रोमन कैथोलिक मिशन से था। ठीक है, ये रहा आपका इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका बुक, जिसको फादर किसने लिखा था? हॉफमैन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक जो थे कैंपबेल, कौन थे? कैंपबेल था, को कौन से उपाधि से क्या किया था? विभूषित किया गया था? तो याद रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों, अर्थात उसे यानी कैंपबेल को जब का संथालों के देवदूत
के नाम से भी विभूषित किया गया, ठीक है, उपाधि से भी विभूषित किया गया। अगला केसर ए हिंद, ठीक है, यानी केसर ए हिंद की उपाधि से भी उसको क्या कहता है, विभूषित किया गया था। कौन सा था वो, कैंपबेल था, ठीक है। संथाली अंग्रेजी शब्द के उसके क्या थे, ये ना लेखक थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है। झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। झारखंड में जो बारिश होता है वो किस मानसून के कारण होता है, वो पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला आता है आपका, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, झारखंड की जो आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो याद रखना, वैसे जवाब क्या होगा, 380 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड की जब उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 380 किलोमीटर, ठीक है। अगला आपका पूरब से पश्चिम तक की लंबाई ये आपका कितना, 463 किलोमीटर है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। झारखंड यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना, यानी भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पर कह सकते हैं भारत का कितने परसेंट आपका झारखंड का क्षेत्रफल, तो याद रखना कितना, 2.42%, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 2.42% आपका किसका, झारखंड का क्षेत्रफल है। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य है, ये आपका 15वां राज्य है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। झारखंड में जब शीतकालीन वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ठीक है। बात को ध्यान रखना, भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से क्या होता है आपके झारखंड में शीतकालीन यानी ठंडा के सीजन में क्या होता है, बारिश होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र से उत्तर से हुई है, ठीक है। वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम जो आपका उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन। वो नदी कौन सा है जिसका उद्गम जो था आपका उत्तरी यानी उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुए है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पुनपुन नदी, ठीक है। इनका लंबाई जब का कुल 200 किलोमीटर है, जबकि ब्राह्मणी नदी इसकी लंबाई आपका 480 किलोमीटर, अजय नदी 288 किलोमीटर। अगला आपको उत्तरी कोयल, इसका जो कुल लंबाई आपका 260 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे लंबी नदी जो आपका दामोदर है, ठीक है। इस बातों को भी ध्यान रखना कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सा है, आपका दामोदर है। इसी को सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाए कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, इसका दामोदर है। दामोदर को ही एक बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। झारखंड में जो इसकी जो लंबाई है दामोदर नदी की जो कुल लंबाई आपका कितना, 290 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि इसका कुल लंबाई देखा जाए तो आपका 592 किलोमीटर है, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। झारखंड के जो आपका भारत में कौन सा स्थान है। तो याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका प्रथम स्थान, ठीक है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो आपका भारत में कौन सा स्थान रखता है, वो आपका प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। भारत में जितने भी खनिज पर संपदा क्या होता है उत्पादन होता है उसका लगभग 40% क्या करता है, 40% अकेले क्या आता है, झारखंड उत्पादन करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रथम, ठीक है। झारखंड में क्या होता है, रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को क्या, रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि झारखंड में क्या होता है अधिक से अधिक खनिज संपदा छुपाए हुए हैं, ठीक है। रत्न के रूप में छुपा हुआ है, जिस कारण से इसको रत्नगर्भा के नाम से भी पुकारते हैं। अगला आपका भारत में कुल खनिज संपदा का लगभग 40%, ये तो बता चुके हैं। कोयला भंडार में ये पहला दृष्टि यानी झारखंड जो था कोयला भंडार में भारत में प्रथम स्थान है। अगला झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन जो प्रारंभ हुआ था वो आपका झरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, झरिया। झरिया जो आपका धनबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इस पे क्या होता है, प्रथम बार झारखंड में कोयला का खनन प्रारंभ हुआ था। अगला झारखंड में कुल जो कोलवासरी है, कोलवासरी यानी कोल रिफाइन जो होता है, कोयला को क्या कहते हैं रिफाइन जा किया जाता है, उसकी कितनी संख्या कितनी है आपका 7 है, इस बात को ध्यान रखना। अगला तंबा भंडार की दृष्टि से, तंबा भंडारण की दृष्टि से ये जो आपका द्वितीय स्थान है, ठीक है। झारखंड जो आपका तंबा भंडारण की दृष्टि से द्वितीय स्थान है, ठीक है। जबकि लो एस की उत्पादन की दृष्टि से ये आपका पंचम स्थान पर रखता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना, जिसको टिस्को के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कंपनी की जो स्थापना हुआ था वो कब किसने की थी।
तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील की जो कंपनी की जो स्थापना किया था, किसने किया था? आपका जमशेदजी टाटा ने किया था। कब किया था? 1907 में। ठीक है, जबकि इसका जो उत्पादन, लोहा का जो उत्पादन हुआ था वो कब हुआ था? 1911 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्थापना 1907 में। ठीक है ना। टिस्को के पहली बार जो लोह उत्पादन 1911 में, जैसे बता चुके हैं। ये जो आपका नदी था, ये किस नदी के संगम पर स्थित है? याद रखना, तो ये आपका खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। टिस्को जो आपका किस नदी के, यानी स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। भारत में पहली बार लोह इस्पात के कारखाना जब आपको खोला गया तो वो कहाँ पर खोला गया था? वो आपका जमशेदपुर में खोला गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? हुल झारखंड पार्टी। हुल झारखंड पार्टी की स्थापना जो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1970 में किसके द्वारा किया गया था? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उन्नति समाज ने सैमन कमीशन को अलग झारखंड पर, यानी झारखंड की मांग पत्र दिया था? ठीक है, वो कौन सा वर्ष था जब उन्नति समाज ने जो सैमन कमीशन को जो था उसको क्या अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए पत्र भेजा था? तो याद रखना, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1928। वो वर्ष कौन सा था? 1928 था, जब उन्नति समाज ने क्या किया था? सैमन कमीशन को क्या भेजा था? एक खत भेजा था, जिसमें झारखंड का अलग राज्य के रूप में जिक्र किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री KR नारायण। ठीक है, जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय जो आपका झारखंड के यानी भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन से? श्री KR नारायण थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्राय सभी जनजातियों के प्रमुख देवता कौन सा है? जितने भी झारखंड में जनजाति पाए जाते हैं उनका लगभग प्राय सभी का प्रमुख जो यानी देवता है वो कौन सा है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है, झारखंड के लगभग प्राय सभी जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो प्रमुख देवता किसे मानता है? सूर्य को मानता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जाति मांस मदिरा का परहेज करती है? झारखंड में वो कौन सा जाति समूह है, ठीक है, जो मांस मदिरा क्या करता है? आपका परहेज करता है। याद रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अर्थात ये टाना भगत समूह, ठीक है, तथा सफा होड़ समूह, ये जो दोनों जाति जो होते हैं क्या करते हैं? मदिरा और मांस से क्या करता है? परहेज करता है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ है? तो याद रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फल्गु नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है ना। अगला होता है आपका सोन नदी देखते हैं सबसे पहले कि सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? ये आपका मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी पर। कहाँ पे? ये मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी पर। अगला आता है उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थान है आपका क्या? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार रांची के आपका आपको उत्तरी कोयल। ठीक है, इसके जो आपको उद्गम स्थान है कहाँ पे? रांची के पठार का मध्य भाग से। ठीक है, कहाँ से हुआ? रांची पठार का मध्य भाग से हुआ। अगला आता है आपका दामोदर नदी। ठीक है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है तथा सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसका जो उद्गम स्थान होता है आपका टोरी छोटा नागपुर के पठार से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कहाँ से होता है उद्गम? ये आपका टोरी छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होता है। अगला आता है आपका बराकर, ये तो पद्मा। ठीक है, बराकर जो आपका दामोदर का क्या है? सहयोगी नदी है। ठीक है, ये आपका पद्मा हजारीबाग के पठार से उत्पन्न होता है। ठीक है ना, कहाँ से होता है? ये आपका बराकर जो आपका पद्मा हजारीबाग के जो पठार है उनसे आपका क्या होता है? ये निकलता है। अगला आता है स्वर्णरेखा नदी। ये आपका नगड़ी से होता है। कहाँ से? नगड़ी से, जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में आपका स्थित है। मोराक्षी नदी, ये आपका त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, ये आपका त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर में स्थित है, वहाँ से क्या होती है? मोराक्षी जो नदी है वो आपका उत्पन्न होता है। ठीक ना।
चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का विद्युत बोर्ड की जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। ठीक है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का जो गठन किया गया था कब किया गया था? 2001 में किया गया था। कुछ प्रमुख जो था बोर्ड जो था के बारे में देख लेते हैं। झारखंड लोक सेवा जो जिसको हम लोग जेपीएससी के नाम से पुकारते हैं, जेपीएससी, इसकी जो स्थापना 2002 में किया गया था। ठीक है, राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना आपका राज्य में 2010 में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड वो कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड का वो सर्वाधिक जानी गर्मी वाला जो स्थान है वो कौन सा राज्य है, वो आपका कौन सा जिला है आपका? जमशेदपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? झारखंड में जब औसतन वार्षिक वर्षा होता है वो आपका कितना होता है? तो याद रखना क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 140। कितना होता है? 140। ठीक है, झारखंड का जो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितना होता है? 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वो कौन सा जनजाति है, वो कौन सा जनजाति है जो केवल झारखंड राज्य में ही पाया जाता है? निम्न में से वो कौन सा जनजाति है जो केवल और केवल क्या होता है? झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडा। ठीक है, वो मुंडा जनजाति है जो झारखंड में ही केवल पाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड कहा जाता है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, सूरज कुंड जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना क्या तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग में। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक जो गर्म यानी गर्म जलकुंड है जो उसको सूरज कुंड कहा जाता है ये आपका किस जिले में स्थित है? वो आपका हजारीबाग में जिले स्थित है। ठीक है, इसका जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो आपका लगभग 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? टाना भगत जो आंदोलन था ये आपका कब हुआ था? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1914 में। ठीक है, टाना भगत आंदोलन जो था कब हुआ था? आपका 1914 में हुआ था। ठीक ना। इसका जो प्रणेता थे यानी कह सकते हैं इस आंदोलन का जनक जो था वो कौन था? जतरा भगत जी थे। ठीक है, इसका जो जतरा भगत का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये आपका गुमला जिले में स्थित हुआ था। इसका जन्म 1888 में जतरा भगत का जन्म कब हुआ? 1888 में, और मृत्यु इसका होता है आपका 1917 में। ठीक है, ये रहा आपका जतरा भगत का इमेज। ठीक है, जिसको प्रतिमा के रूप में बना के रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहारी लड़का को, बिहारी लड़का एक कवि है। ठीक है, जो कुरुक भाषा के विख्यात कवि थे। ठीक है, किस साहित्य यानी किस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया? याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2005 में। बिहारी लड़का जो एक कवि था। ठीक है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ष था वह कितना? 2005 था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामकुम में। ठीक है, ये रांची का रामकुम में स्थित है इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धनबाद में। ठीक है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो आपका कहाँ पे है? ये आपका धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड का आपका सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नेतरहाट। ठीक है, झारखंड का जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो कौन सा? यानी नेतरहाट है, जिसको नेतरहाट को अन्य नाम से पुकारते हैं। ये आपको नेतरहाट को पहाड़ियों का मल्लिका, ठीक है, पहाड़ियों का मल्लिका के नाम से भी पुकारते हैं। छोटा नागपुर के रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों को यही करते समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक
जरूर कर जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे लेते हैं विदा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।